प्रियजन, श्री सीताराम कथा मीमांसा में आप सबका स्वागत है। सातवें दोहे का कुछ अंश मैंने कल आपको सुनाया था। आज वहीं से आरंभ करता हूँ। जितनी व्याख्या कर चुका हूँ उसकी व्याख्या नहीं करूँगा, पारायण करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ग्रह भेखज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दहूँ नाम भेद विधि किन्ह, शशि पोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दिन। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। सातवें दोहे के क और ख की का सरलार्थ कर चुका हूँ। गौ से आरंभ करता हूँ। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। पहले के चौपाइयों में दोहा में गोस्वामी जी ने संत सज्जन असज्जन खल आदि के गुण बताए और उनको भी प्रणाम किया। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया। अब वहीं तक वे नहीं रुकते हैं और अब वे कह रहे हैं कि जर चेतन जग जीव जत। जर जो नहीं चल सकता, चेतन जो चल सकता है, सोच सकता है। जग जीव जत, जितने भी जीव हैं जगत में, सकल राम मैं जानी, सबको राम समझ करके, बंदों सबके पद कमल, उन सबके पाँव को मैं प्रणाम करता हूँ। सदा जोरि जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके संसार में जितने जगत जड़ अथवा चेतन, जीव रूपी जड़ अथवा चेतन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। देव देवता, धनुज राक्षस, नर मनुष्य, नाग सर्प जाति के लोग, नाग, खग पक्षी जाति के जीव, प्रेत अशरीरी आत्मा, पितर जो आपके वंश के मरे हुए लोग हैं, जो आप जिनके आप औलाद हैं, वे पितर में आते हैं। गंधर्व देवताओं से इतर, देवताओं के दरबार में जो नाच गान का कार्य करते थे उनको गंधर्व माना गया है। बंदों किन्नर, किन्नर भी ना, वो गंधर्व गाने वाला, किन्नर नाचने वाला। अब यहाँ गंधर्व और किन्नर समझिए, हमारे देश में उत्तरांचल और हिमाचल इसको देवभूमि माना जाता है। किन्नर के नाम पर किन्नौर जिला है हिमाचल में। गंधर्व का भी क्षेत्र वहीं पर आसपास है। और ये यहीं पे अलग भूमि है जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं। ये पूरब का हिस्सा देवभूमि हो गया। जब कभी आप जाएंगे हिमाचल तो आपको कई पहाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी कि सुगंध ही सुगंध है, ऐसे ऐसे पौधे हैं। और हम और आप पढ़ते हैं कि देवलोक में फल की कमी नहीं,
अमृत जैसा जल और सुगंधित वायु, ये पृथ्वी पर उसका अंश है। मेरे विचार में तो स्वर्ग जो है, जिसका कि हमने पीछे अपने वीडियो में इसका विवरण दे रखा है कि यह जो हमारा जियोग्राफिकल पोल है, उससे 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर पूरब की तरफ हमारा मैग्नेटिक पोल है। मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल में फ़र्क है, और उसी के ऊपर हमारा स्वर्गलोक है। इसके बारे में मैं अपनी व्याख्या पाठक कल्चरल हेरिटेज सेवा में कर चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो स्वर्गलोक वहाँ पर है, लेकिन जो हमारी मान्यता है उसके मुताबिक जो हमारे हिंदुस्तान में प्रचलन में है, कहा जाता है कि देवभूमि, देवप्रयाग आदि आदि नाम वहीं से चल के आया है, और हिमालय पर ही स्वर्ग है, ऐसी हमारी मान्यता है धर्म ग्रंथों में। तो उस मान्यता के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वह देवभूमि है। किन्नौर वाला इलाका किन्नर की भूमि है। उसी के एक भाग में जो पंजाब वाला हिस्सा है वह गंधर्वों का हिस्सा है और यक्षों का हिस्सा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं देवताओं की वंदना करता हूँ, धनुज राक्षसों की वंदना करता हूँ। हिमाचल में आपको सब चीज़ मिलेगा, हर राक्षस भी वहाँ मिलेंगे। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं राक्षसों का वंशज हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने 2-3 यात्राएं हिमाचल और लद्दाख की हुई है। जब मैंने वहाँ के बारे में जानने की कोशिश की तो हिमाचल के कुछ क्षेत्र में अपने आप को लोग यवन अर्थात अलेक्जेंडर के वंशज भी मानते हैं, कुछ लोग अपने को राक्षस का वंशज मानते हैं, और वहीं पे राक्षस विवाह पद्धति भी चलती है जिसमें कन्या का ज़बरदस्ती अपहरण किया जाता है। यह भी एक बड़ी रोचक कथा है। एक खास जगहों पर परंपरा है कि लड़की और लड़के वाले दोनों आपस में पहले बात किए हुए होते हैं, फिर भी लड़का वाला लड़की का अपहरण करेगा। उसमें अच्छी खासी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में यदि लड़का वाला जीत गया तब तो शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये राक्षस विवाह पद्धति है जो हमें वहाँ पर केलोंग के आसपास के लोगों ने बताया। तो यह भी आप जान लीजिए। वहाँ पर किन्नौर एक ज़िला है हिमाचल का। हमने एक प्रोग्राम किया था किन्नौर में, और वहाँ किन्नरी को सजा के लाया गया था। किन्नर की जो औरत प्रजाति है उसको हम किन्नरी कहते हैं। किन्नरी को सजा करके लाया गया था। आपको देख करके आश्चर्य होगा। आप स्वर्ग की सुंदरता की बात करते हैं, यदि आप किसी किन्नरी को सजे धजे देख लें तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस पर मोहित ना हो जाएं। तो ये जो भूमि है हिमाचल की वह अद्भुत भूमि है। ये जो उत्तराखंड की भूमि है अद्भुत भूमि है। और हिमाचल में मैंने बताया कि वहाँ पे आपको राक्षस, किन्नर, यक्ष सारे ही प्रजाति के लोग मिलेंगे, और वो लोग बेबाक कहते हैं कि मैं इस वंश से बिलोंग करता हूँ। आप जैसे ही मनाली जाते हैं तो आप, मैंने कहा राक्षस, तो हिडिंबा महाभारत काल में एक राक्षस कन्या थी जिसकी शादी भीम से हुई। माता हिडिंबा का मंदिर मनाली में है। आप मनाली जाएं तो माता हिडिंबा का मंदिर आप अवश्य देखें। कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वही बातें कह रहा हूँ जो हमने वहाँ पे सुना, देखा, लोगों ने बताया। तो अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं वंदना करता हूँ अब सबकी। किस किस की करता हूँ? तो देवता की, राक्षस की, नर मनुष्य की, नाग
नाग आप सुनते हैं सांप जाति, लेकिन सांप जाति नहीं, नाग एक बलवान जाति था जो शिव भक्त था। आज भी बहुत लोगों के टाइटल नाग होते हैं। कहाँ होते हैं? तो ये हमारे पश्चिमी भारत में, पश्चिमी उत्तरी भारत में और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में। तो वैसे तो हम इसका अर्थ सर्प वर्ग से लेते हैं। खग चिड़िया वर्ग, पक्षी वर्ग। प्रेत मैंने बताया अशरीरी, अशरीरी मतलब ऐसी आत्मा जिसके पास शरीर नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि प्रेत होता ही नहीं, जिसने नहीं देखा वो नहीं मानेगा। हर कोई देख नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के पास ऐसी आँखें नहीं होती। मैंने देखा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ प्रेत होते हैं। पर जितनी वो भयंकरता उसकी बताई जाती है, जितनी भयावहता सुनाई जाती है, जितना लोगों को डराया जाता है, ठग लिया जाता है, उतनी बातें नहीं हैं। लेकिन प्रेत योनि है। जिसने देखा है वह तो मानेगा, जिसने नहीं देखा वो माने न माने, उस पर किसी का बस नहीं। और गोस्वामी जी का तो प्रेत ने ही मार्गदर्शन किया था, क्योंकि यदि आप संपूर्ण रामायण को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गोस्वामी जी जब काशी में थे तो वह नित्य सुबह के समय शौच से जब वापस आते थे तो एक बबूल के पेड़ में बचे खुचे पानी को डाल देते थे। संजोग बस एक दिन पानी नहीं बचा तो उस बबूल के पेड़ पर जो प्रेत बैठा था उसने आवाज़ दी कि आज आपने पानी नहीं पिलाया। गोस्वामी जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो मैं एक प्रेत हूँ और आप जो पानी पिलाते हैं उससे मैं संतुष्ट होता हूँ। फिर उनकी बात आगे बढ़ी तो गोस्वामी जी ने पूछा कि जब आप प्रेत हैं तो आप हनुमान जी को तो देखते होंगे? तो हाँ मैं देखता हूँ। तो कहाँ मिलेंगे? तो आप संकट मोचन घाट पे जाइए, वहाँ पे राम कथा होती है और राम कथा में सबसे बाद में आते हैं और अति विचित्र उनका शरीर होता है जो दूर से ही देख के लोग भाग जाएगा। वो सबसे पीछे बैठते हैं और जैसे ही राम कथा समाप्त होती है वे उठ के चले जाते हैं। इस तरह प्रेत ने गोस्वामी जी का हनुमान जी से मिलने के लिए मार्गदर्शन किया, तो गोस्वामी जी कैसे नहीं मानेंगे? और मैंने देखा है तो मैं उसकी पुष्टि कैसे नहीं करूँगा। आप माने ना माने ये आपकी इच्छा है। आपकी आँख अगर ऐसी नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। आप कहेंगे कि आपकी आँख यहाँ ऐसे कैसी हो गई? अरे भैया, जैकब डायमंड जो 10 डायमंडों में से एक है, उस जैकब डायमंड के साथ हमने 6 बार काम किया है और हमारी आँखों ने उस जैकब डायमंड को अपने हाथों में लेकर के उनको परखा है, जांचा है, देखा है। तो अब मेरी आँख की बात तो आप मत करिए। मैं किंकर हूँ एक अलग बात है, लेकिन मेरी आँख तो अलग किस्म की है। तो मैंने प्रेत भी देखे हैं। गंधर्व, आपको बताया कि गंधर्व कौन लोग हैं? तो जो गाने के काम करते थे देवता के दरबार में। बंदों, किन्नर की बात आपको बता दी, किन्नरी की बात बता दी आपको। रजनीचर जो रात में चलते हैं उनको रजनीचर कहा गया। इस प्रकार के जीव बहुत हैं। कृपा करहूँ अब सर्व, ये जितने जड़ चेतन देवता, ये जितने लोग हैं, देव अथवा दनुज हैं, पितर हैं, अब सब हमारी पे कृपा करें, क्योंकि मैं सबको राममय मान के उनकी वंदना कर रहा हूँ। और सचमुच राम की ही कृपा है कि कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कौन किस योनि में है, कौन किस योनि में है। तो जय श्री सीताराम। इस तरह 7वां दोहा पूरा हुआ। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।